बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मैं आज आपके साथ एक जर्नल शेयर करूंगा। एक जर्नल जो ख़ास इस मकसद के लिए बनाया मैंने। इसमें कुछ सवालात होंगे जो आप जिनका आप अपने जहन में एटलीस्ट इसमें 3 हिस्से हैं। इसका एक डेली पोर्शन है, एक इसका वीकली पोर्शन है और एक इसका मंथली पोर्शन है। एंड व्हाट यू विल डू इज़ दैट यू जस्ट टेक अ लुक एट इट, ट्राई टू आंसर इट इन योर नोटबुक। ये मैंने बिल्कुल इस तरह बना दी है कि अगर आप इसके प्रिंट निकाल लें तो इस पे भी जवाब दे सकते हैं वैसे आप। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर ये मुश्किल है तो अपनी किसी नोटबुक को इसके लिए मुख्तस कर लें और ये बनाना शुरू कर दें। मैं इसको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आई जस्ट शो इट टू यू एंड देन आई ट्राई टू पुट इट इन द इंशाल्लाह इन द व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें डाल दूंगा जी, खानका का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। लेट मी जस्ट ब्रिंग इट अप फॉर यू। ये हमारा जर्नल है, जर्नलिंग फॉर फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज। मैंने इसका नाम दिया है, अपने हिसाब से दिया। ज़ाहिर है कि ये आप इसके ऊपर जो भी पर्पस बेस्ड कर लें, फेथ बेस्ड कर लें, मीनिंग बेस्ड कर लें। इसमें इट्स अ डेली प्रैक्टिस ऑफ मीनिंग, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंट्रोडक्शन ये है कि ये कैसे यूज़ करना है। बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लाइज अ सेक्रेड स्पेस, a space in which a human being can choose who they want to be, what meaning they assign, and how they rise. This journal is designed to help you live inside that space, to slow it down, illuminate it, and fill it with awareness, intention, and faith. Every daily entry has 6 sections: the moment, the pause, the awareness, alignment, action, meaning, and growth. Uh, you can fill it in the moment or at the end of the day. इसमें जो डेली एंट्री टेम्पलेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। इसमें सबसे पहली चीज़ है द मोमेंट। स्टिमुलस क्या है? आपने डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट चैलेंज्ड यू टुडे। व्हाट हैपेंड, हु वाज इन्वॉल्व्ड, व्हाट ट्रिगर्ड योर इमोशनल रिएक्शन। राइट ब्रीफली बट ऑनेस्टली। इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि द वर्ल्ड प्रेजेंट्स अस विद क्वेश्चंस, आवर लाइफ बिकम्स आवर आंसर। द पॉज, डिड यू पॉज even for a breath? Yes, no, partially. If not, why? What prevented the pause? और इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि even noticing that you didn't pause is already a pause. Step 3 है awareness का, seeing clearly. Awareness of the situation में ये है कि what are the facts of the moment, what part of your reaction was interpretation or assumption. Do you need any clarification about the situation? Awareness of the self में आ जाएं तो what emotions did you feel? Anger, hurt, shame, fear, irritation, anxiety, any other? What thought fueled that emotion? जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया, एक है आपकी आपका मेंटल पैटर्न और एक है आपकी थॉट्स जो हैं। तो की क्वेश्चंस इसमें क्या हैं कि व्हाट वुड आई रिएक्ट द सेम वे इफ समवन एल्स वर इन्वॉल्व्ड? इफ नॉट, योर रिएक्शन वाज शेप्ड बाय इमोशंस नॉट प्रिंसिपल। और याद रखने की चीज़ इसमें यह है कि मीनिंग बिगिन्स व्हेन वी फेस आवरसेल्व्स ट्रूथफुली। स्टेप 2 है अलाइनमेंट का। व्हाट इज़ माय पर्पस इन दिस मोमेंट? मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ या जो रिस्पॉन्ड करने लगा हूँ, मेरा मकसद क्या है? मैं इसमें क्या वजह है कि मैं ये रिस्पॉन्ड कर? रिपेयरिंग है, प्रोटेक्टिंग डिग्निटी है, टीचिंग है, प्रिजर्विंग हार्मनी है, स्टेइंग ट्रूथफुल है। व्हाट डू माय प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ आस्क ऑफ मी हियर? लिस्ट देम। ऑनेस्टी है, मर्सी है, पेशेंस है, डिग्निटी है, जस्टिस है, ह्यूमिलिटी है। एम आई फोकस ऑन द राइट थिंग टू डू और द आउटकम आई डिज़ायर? व्हाट फियर इज पुलिंग मी अवे फ्रॉम माई वैल्यूज़? फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ लुकिंग वीक है, फियर ऑफ लूजिंग अप्रूवल है, फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट है। अलाइनमेंट और भी हो सकता है, इसमें अदर भी ऐड कर लें आप बेशक। अलाइनमेंट क्वेश्चन है, इफ गॉड रोट दिस रिस्पॉन्स इन माई रिकॉर्ड वुड आई बी प्राउड?
इसमें जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि मीनिंग इज ऑलवेज टाइड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू गॉड, टू वैल्यूज, टू कॉन्शियंस। स्टेप 5 है एक्शन का, स्टेप 3 है एक्शन का, वॉकिंग व्हाट आई चूज। व्हाट इज द प्रिंसिपल कंसिस्टेंट एक्शन हियर? प्रिंसिपल के साथ कंसिस्टेंट एक्शन क्या होगा? द एक्शन दैट मैचेस अवेयरनेस प्लस प्रिंसिपल्स। व्हाट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट फुली? इसमें चॉइसेस हैं आपके पास। What small courageous step can I take next time? If I acted well, what enabled me to act with integrity today? और याद यहाँ पे ये रखना है कि between what is and what could be stands the courage to act. और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है मीनिंग एंड ग्रोथ। आंसर वन और मोर क्वेश्चंस। What meaning did I choose in this moment? Did I choose patience, dignity, truth, compassion, restraint? How did this moment shape the person I am becoming? What irrational belief or fear did I confront today? What did this moment teach me about myself? Given the same situation tomorrow, how would the better me respond? Remember, meaning is not found, it is made through choice. ये हमारा डेली जर्नल है। वीकली जर्नल जो है हमारा, उसमें आपने ये एक हफ्ते में एक दफ़ा कोई दिन फिक्स कर लें, उसमें ये कोशिश करें कि इसको रिस्पॉन्ड करें। इसमें आपने रिफ्लेक्ट करना है कि व्हाट पैटर्न्स एम आई नोटिसिंग इन माई सेल्फ? एंगर, अवॉइडेंस, ओवर अकोमोडेशन, हार्शनेस। वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई ग्रोइंग? मोर पॉजेज, क्लियरर अवेयरनेस, लेस fear driven reaction? Where am I resisting growth? Places where ego still wins. What value did I honor most this week? Or number 5 है, what is the meaning of everything I went through this week? How is God training me? What trait is He cultivating? और फिर एक मंथली क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको 2 महीने करेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में वाकई फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह, अगर आप इसको 2 महीने रेगुलरली करें। दिस इज़ द वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर every month. What is life asking of me right now? Not what I am asking of life. Right? Whatever comes, this question alone can change your inner world. ये है जी हमारा एक जिसको आप कहें जर्नल है, for the purpose of developing the habit of living a faith-based, of giving faith-based responses. अच्छा जी, आपने अभी तो ऐसा लग, अगर किसी ने शेयर करने के लिए आप तैयार हैं जी तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आप ये ज़रूर करें, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आई एम वेरी वेरी कन्विंस्ड दैट दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ट्राई इट आउट, टेक माई वर्ड फॉर इट। अभी आप सिर्फ मेरे ऊपर इत्माद कर लें और फिर उसके बाद हम इस पे गौर करेंगे। अब आपके पास ये जर्नल भी आ जाएगा, तो आपको नेक्स्ट वीक अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट वीक हम आगे चल पड़ेंगे। तो चलेंगे ही, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे अफसोस होगा कि आप कोई इसमें से इसको इसको अपने ऊपर अप्लाई ना करें, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल।